Today is teaching generative AI. AI क्या है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज हम देखेंगे टुडेज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देखना है आपको? GANs, VAES एंड देन DMS। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है टुडेज इंट्रोडक्शन। आप वीडियो एंड तक देखिए, यूजफुल है। देखिए जनरेटिव एआई टुडे। जनरेटिव एआई वर्क को क्या काम है उसका? जनरेटिव एआई टुडे इज ड्रिवन बाय एडवांस डीप लर्निंग है। जनरेटिव एआई की एडवांस डीप लर्निंग है। मॉडल्स लाइक GANs, VAES एंड डिफ्यूजन मॉडल्स। इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स कौन से हैं? GANs, VAES एंड डिफ्यूजन मॉडल्स। Enabling high quality creation of text, images, audio and videos. हाई क्वालिटी की इमेज देते हैं आपको, टेक्स्ट, ऑडियो देता है, वीडियो देता है। The field is rapidly evolving, breakthrough in the controllability multimodal generations. This is the generative AI. इमेज में देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या जनरेट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट एंड कोड जनरेशन, इमेज एंड वीडियो क्रिएशंस। इमेज देखिए यहाँ पे, टेक्स्ट एंड कोड जनरेशन, इमेज एंड वीडियो क्रिएशन। इमेज देखिए, ऑडियो एंड म्यूजिक सिंथेसिस। मल्टी मॉडल है। इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स कौन से हैं? GANs, VAES एंड डिफ्यूजन मॉडल्स। कंट्रोलेबिलिटी एंड प्रॉम्प्ट क्या है? ऑन डिवाइस एंड एथिक एंड सेफ एआई। जनरेटिव एआई ऑल टोटल क्या है? एथिक एंड सेफ एआई। उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, बिजनेस एंड एजुकेशन के लिए यूज किया गया है उसका, हेल्थ एंड साइंस के लिए यूज किया गया है, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया गया है। जनरेटिव एआई इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाई क्वालिटी ऑडियो, वीडियो एंड images. This is the evolving control ability models. This is the generative AI. कोर जनरेटिव एआई मॉडल्स देखिए, कोर जनरेटिव एआई मॉडल्स यहाँ पे इमेज में फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कौन सी मॉडल्स हैं? GANs, VAES एंड डिफ्यूजन मॉडल्स। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, वेरिएशनल ऑटो एनकोडेड एंड डिनोइजिंग नेटवर्क्स। ये क्या है? जनरेटर है, लास्ट देन डिस्क्रिमिनेटर। आपको जनरेटर क्या करता है? फेक इमेज देता है, एंड डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है? रियल इमेज देता है। उसका बेनिफिट क्या है? हाई क्वालिटी आउटपुट देता है। ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी, आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी तभी आपको ये GNS समझ में आएगा, यानी कि आपको इसे सीखना पड़ेगा। VAES क्या है? वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। इनपुट डेटा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देंगे, देन लैटेंट स्पेस, यहाँ पे ब्लरी आउटपुट आएगा, एंड देन लास्ट आउटपुट देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड लैटेंट स्पेस एंड देन ब्लरी रिजल्ट। VAES का क्या है? ब्लरी रिजल्ट है। डिफ्यूजन मॉडल क्या है? नॉइज है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, देन डिनोइज स्टेप्स, देन फाइनल इमेज यहाँ पे आपकी आउटपुट। हाईली डिटेल्ड एंड स्लो एंड कॉस्टली। डिफ्यूजन मॉडल क्या है? स्लो एंड कॉस्टली एंड देन हाई डिटेल्ड। उसको आपको इंफॉर्मेशन हाईली डिटेल देना पड़ता है। आपका इम्पोर्टेंट पार्ट स्लो एंड कॉस्टली आउटपुट देगा। मॉडल टाइप्स क्या है? आप अभी देखे हो, GNS, VAES एंड डिफ्यूजन मॉडल्स। स्ट्रेंथ क्या है? रियलिस्टिक इमेज देता है GNS। VAES क्या है? लेटेंट स्पेस कंट्रोल करता है, एंड डिफ्यूजन मॉडल हाई क्वालिटी देता है। वो उसके वीकनेस क्या है? ट्रेनिंग इशू है। इशू क्या है? ट्रेनिंग का है। VAES का इशू क्या है? वीकनेस, ब्लरी आउटपुट देता है। डिफ्यूजन मॉडल क्या है? वीकनेस, स्लो इंटरफेरेंस। दिस इज द कोर जनरेटिव AI मॉडल्स। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए,
जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, GANs का लॉन्ग फॉर्म क्या है? जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, टू नेटवर्क्स जनरेटर वर्सेस डिस्क्रिमिनेटर। इमेज में देखिए जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, कंप्लीट टू प्रोड्यूस रियलिस्टिक आउटपुट, आपको रियलिस्टिक आउटपुट देता है। वीकनेस क्या है उसके? ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी मोड कोलैप्स है। अभी आप देखे हो इमेज में ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी है। वेरिएशनल ऑटो एनकोडेड VAEs, देखिए यहाँ पे एनकोड डेटा इज इनटू लेटेंट स्पेस है एंड reconstruct it with variations and encoded डेटा है। स्ट्रेंथ उसकी क्या है? स्ट्रक्चर्ड लेटेंट स्पेस, यूजफुल फॉर कंट्रोल्ड जनरेशन। यूज कौन करता है? कंट्रोल जनरेशन यूजफुली कंट्रोल करता है। वीकनेस उसके क्या है? वेरिएशन के, वेरिएशन ऑटो एनकोडेड के आउटपुट ऑफन ब्लरियर कंपेयर टू GNS, GNS से ये ब्लरी इमेज देता है। कौन? VAEs, एंड GNS इज हाई क्वालिटी। डिफ्यूजन मॉडल्स, DMs, DM मीन्स क्या है? डिफ्यूजन मॉडल्स जनरेट डेटा बाय इटरेटिव डिनोइजिंग रैंडम नॉइज। क्या है? जनरेटिव डेटा डिनोइजिंग रैंडम नॉइज। स्ट्रेंथ उसकी स्टेप ऑफ द आर्ट इन मैनेज images, videos generation, for example stable diffusion DALL। एंड वीकनेस क्या है उसके? कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, स्लो इंटरफेस करता है DM। इमेज देखिए यहाँ पे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ जनरेटिव AI। DMs क्या है? अ टाइप ऑफ जनरेटिव AI, एजुकेशन है, हेल्थ केयर एंड बिजनेस। सिंपली इसे क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। DM मीन्स that create new data create करता है, such as high quality images and videos and audios। यहाँ पे यूजेस देखिए, एजुकेशन में यूज किया गया है, हेल्थ केयर में, बिजनेस में। एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड ट्यूटोरिंग कंटेंट क्रिएशन में किया गया है। हेल्थ केयर में मल्टी मॉडल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिजनेस में मार्केटिंग में, डिजाइन में, कस्टमर सपोर्ट में, एड्स, डेटा साइंस एंड देन एंटरटेनमेंट। दिस इज द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ जनरेटिव AI। आर्ट एंड म्यूजिक क्रिएशन, वीडियो प्रोडक्शन, synthetic data, AI model training, this is the important part of real world applications, DMs। यहाँ पे देखिए मॉडल टाइप्स हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड देन एग्जांपल टूल्स। देखिए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस, एंटरटेनमेंट एंड डेटा साइंस। आप अभी यहाँ पे इमेज में देख चुके हो। पर्सनलाइज्ड ट्यूटोरिंग, ऑटोमेटेड कंटेंट क्रिएशन, ऑटोमेटेडली आपको कंटेंट क्रिएट करके देता है। डिस्कवरी, सिंथेटिक मेडिकल इमेजेस, आपको इम्पोर्टेंटली वो आपको हेल्प करता है। बिजनेस में मार्केटिंग में कॉपी, प्रोडक्ट डिजाइन, कस्टमर सपोर्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंटरटेनमेंट में आर्ट है, म्यूजिक, स्टोरी लाइन, वीडियो प्रोड्यूसिंग, स्टोरी टेलिंग। डेटा साइंस में क्या है? सिंथेटिक डेटा, डेटा सेट्स फॉर ट्रेनिंग AI मॉडल्स। दिस इज द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप ये ध्यान में रखिए। एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस क्या है, और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है उसमें डिफ्यूजन मॉडल्स। देखिए मल्टी मॉडल AI की इनोवेशन। की इनोवेशन मीन्स क्या है? मल्टी मॉडल AI मीन्स क्या है? देखिए इमेज में अ फ्लाइंग कार इन द सिटी। ये क्या है?
उसको टास्क दिया गया है। यहाँ पे आप टेक्स्ट दोगे, इमेज दोगे, ऑडियो, डेटा साइंस यूज करोगे, वीडियो, ऑडियो, 3D। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, कोडिंग देना है यहाँ पे, अ फ्लाइंग कार इन द सिटी। दिस इज द मल्टी मॉडल एआई, मीन्स मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको ये मूवमेंट कर देगा, वीडियो क्रिएशन करेगा। एक कार है, वो क्या है, फ्लाई कर रही है, वो आपको करके देगा। ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी है, शेपिंग द फ्यूचर। ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज में यूजफुल इंपॉर्टेंट मल्टी मॉडल एआई है, बूस्टिंग करता है प्रोडक्टिविटी को, शेपिंग द फ्यूचर, फ्यूचर इन दियर यूज, शेपिंग। मल्टी मॉडल में मॉडल दैट कंबाइन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये आप देख चुके हो, चैट जीपीटी। कंट्रोलेबिलिटी में क्या है, फाइन ट्यूनिंग आउटपुट विथ प्रॉम्प्ट्स, स्लाइडर्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इफिशियंसी में क्या है, वन डिवाइस, ऑन डिवाइस एआई, जेमिनाई नैनो, ये आप यूज करते हो जेमिनाई नैनो, एप्पल इंटेलिजेंस, reducing re-license and on clouds। इंटीग्रेशन में क्या है, embedding generative AI into productivity tools, Microsoft Copilot। माइक्रोसॉफ्ट में यूजफुल क्या है पॉइंट, कोपायलट, गूगल वर्कस्पेस। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। चैलेंजेस क्या है उसके और रिस्क क्या है उसकी यूज करने की। चैलेंजेस देखिए, बायस एंड फेयरनेस, model inherit basis for training data, and copyright ownership। यहाँ पे रिस्क क्या है कॉपीराइट होने की, लीगली dispute over AI generated art and music, मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिस्क है, डीप फेक्स इमेजेस आपको मिल सकती है, सिंथेटिक मीडिया मैनिपुलेशंस, एनर्जी कॉस्ट है इसमें, ट्रेनिंग लार्जेस्ट मॉडल्स कंज्यूम्स मैसिव रिसोर्सेज। दिस इज द challenges and risk। ethics में क्या है, need for transparency, regulations and responsibility, ये उसका challenge भी है और risk भी है deployment का। multi model AI, this is the format of text, important part, video, images, audio and audio, data science and 3D। this is the creation of video, a flying car in the city। good। कंपैरिजन टेबल्स देखिए यहाँ पे, मॉडल टाइप, स्ट्रेंथ उसकी, वीकनेस, एग्जाम्पल टूल्स। आप इमेज में देख चुके हो, GANs VAEs, डिफ्यूजन मॉडल, ट्रांसफॉर्मेशन, LLMs। GANs का स्ट्रेंथ क्या है, शार्प है, रियलिस्टिक इमेज देता है आपको। वीकनेस उसके ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज इंस्टेबिलिटी है। एन एग्जांपल, स्टाइल GAN, बिग GAN। VAEs में क्या है, स्ट्रक्चर्ड आइडेंटिकल स्पेस है, ब्लरी आउटपुट आता है उसमें। यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग यहाँ पे लेनी पड़ेगी आपको, देन रियलिस्टिक इमेज देता है GNS। VAEs ब्लरी आउटपुट देता है, उसका एग्जांपल है बेटा VAE। डिफ्यूजन मॉडल क्या है, हाई क्वालिटी है, कंट्रोलेबल है। वीकनेस उसके स्लो चलता है, रिसोर्सेस हेवी है उसके। स्टेबल डिफ्यूजन DALL.E3। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, टेक्स्ट है, मल्टी मॉडल जनरेशन है। वीकनेस क्या है, hallucinations based, GPT-4 and Gemini clouds। This is the example of tools। And then last, future direction। क्या है फ्यूचर डायरेक्शन में, हाइब्रिड मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल,
सेकेंड वन इथिकल एंड फ्रेमवर्क है, पर्सनलाइज्ड एआई है, स्केलेबल सिंथेटिक डेटा है। हाइब्रिड मॉडल मीन्स क्या है, कंबाइनिंग GNS VAES एंड डिफ्यूजन इफिशियंसी प्लस क्वालिटी। क्या है एथिकल एआई फ्रेमवर्क में, देखें स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूजेस, यहाँ पे एथिकल फ्रेमवर्क में आएगा, स्ट्रॉन्गर है, सेफगार्ड है, अगेंस्ट मिसयूज में आएगा। पर्सनलाइज्ड एआई tailored output based on user preference, scalable synthetic data for a training next generation AI system. This is the future of direction generative AI model. आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और वीडियो अच्छा लगा तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं।